10-11 पर लेफ्ट का सिमट जाना अब त्रिपुरा में, 3 सीटें वहां पर कांग्रेस की आई हैं त्रिपुरा में। क्या वाम दलों की कहानी और किताब अब बंद हो गई है त्रिपुरा में, क्योंकि दूसरी बार लगातार बीजेपी अगर उनके गढ़ पर इस तरह से जीतती है? कौशिक, लगभग क्योंकि लास्ट टाइम 2018 में देखा गया था, वामपंथी दलों ने एटलीस्ट सीपीआईएम ने 16 सीट आई, तो 16 सीट लाए थे और साथ में 42% वोट शेयर भी इंटैक्ट रखे थे। इस बार वोट शेयर में भी गिरावट हुए है और सीट भी गए हैं, और हालांकि कांग्रेस के साथ अलायंस भी किए थे, तो कांग्रेस के तो वोट ट्रांसफर नहीं हुए। हालांकि कांग्रेस को थोड़ा सा फायदा दिखाई दे रहा है, 0 to 3 पहुंच गए हैं। और ये बंगाल में भी देखा गया है। इनफैक्ट जहां जहां कांग्रेस ने गठबंधन किया है, ये देखा गया है कि कांग्रेस के वोट शेयर कभी भी ट्रांसफर नहीं होते। तो ये लेफ्ट पार्टी के लिए एक केरल ही बच गया है अब, और कांग्रेस के साथ गठबंधन आगे कैसे होगा, बाकी पार्टीज करेंगे नहीं करेंगे, इसमें भी सवाल आएंगे। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट का भी नॉर्थ ईस्ट से फिलहाल तो पॉलिटिक्स में कहा नहीं जा सकता आगे क्या होता है, बट फिलहाल तो पत्ता साफ ही नजर आ रहा है। ठीक है, जल्दी से आपसे अब शांतनु जी एक कमेंट, क्योंकि अब देखिए ऐसी स्थिति बन गई है कि अमित मालवीय भी आप पे बरस रहे हैं और रोहन गुप्ता जी भी बरस रहे हैं, और 24 में आप लोग मिलकर मोदी को रोकना चाहते हैं। क्या हम माने कि ममता बनर्जी ने अब मन बना लिया है और वो गैर कांग्रेसी फ्रंट में ही जुड़ना चाहेंगी? कुछ मुख्यमंत्रियों ने बीते दिन भी कवायद की है एकजुट होने की, जिसमें अखिलेश, तेजस्वी यादव और दक्षिण के कुछ मुख्यमंत्री थे। देखिए शांतनु सेन, देखिए पॉलिटिक्स में एक सेकंड आपको टोक रही हूँ सर, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन बीजेपी मुख्यालय में होगा। देखिए हर बड़ी जीत के बाद पीएम मोदी जाते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर और वहां पर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, धन्यवाद कहते हैं, उनमें जोश भरते हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, जो लगे हुए हैं लगातार ग्राउंड पर, उन सब का वो हौसला बढ़ाते हैं। हमेशा पार्टी अध्यक्ष भी वहां पर पहुंचते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं शांतनु जी, देखिए चाहे वो नागालैंड में एफ्सपा का मुद्दा हो या फिर यहीं पर जो ट्राइबल महत्वाकांक्षाएं हैं आदिवासियों की, जिसमें ग्रेटर टिप्रालैंड की मांग है, उसमें ये कहना बीजेपी का मैनिफेस्टो में कि हम उनको ज्यादा ऑटोनॉमी देंगे। अब ये सब ऐसे कदम है ना एफ्सपा हटाने के लिए, वहां पे इमोशनल वैल्यू है इस बात का, कब से ये मांगे उनकी रही है, लेकिन कोई भी सरकार हिम्मत नहीं दिखा रही थी। नागालैंड में ये गृह मंत्री का मास्टर स्ट्रोक ही माना जाएगा। जो 72 थाने हैं उसमें से 15 थानों में, अगर मैं 72, 15 आउट ऑफ 72 एफ्सपा रोल बैक हो गया है। तो ये कुछ ऐसे कदम हैं जो बीजेपी के कारगर साबित हुए हैं। ये भी एक वजह है, क्रिश्चियन बहुल होने के बावजूद बीजेपी गठबंधन वहां पर जीतती दिखाई दे रही है। शांतनु जी, देखिए आप जब हमको बोलने के लिए मौका दे रहे हैं तो पूरा कम से कम मेरा बात को खत्म करने का थोड़ा टाइम देना चाहिए मेरे को। अभी पॉलिटिक्स में मिनिमम प्रिंसिपल बोल के कुछ चीज होना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर लेफ्ट के साथ मिलकर तृणमूल के खिलाफ लड़ रहा है, वही कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के खिलाफ लड़ रहा है केरला में पावर को ग्रैब करने के लिए। बंगाल में कांग्रेस 34 इयर्स फाइट किया सीपीएम के खिलाफ, और कांग्रेस को सामने रखते हुए सीपीएम को हराया नहीं जा सकता था बोल के तृणमूल का जन्म हुआ। वही कांग्रेस अभी हाथ मिला लिया लेफ्ट के साथ। अब बीजेपी का देखिए, बीजेपी तृणमूल को फाइट नहीं कर पाता है बोल के बीजेपी का वोट शेयर, अभी पश्चिम बंगाल का अमित मालवीय जी जो बाई इलेक्शन का बात बोल रहे थे, वहाँ पर बीजेपी का पूरा वोट शेयर चला गया कांग्रेस कैंडिडेट को। तो क्या प्रिंसिपल है ये? बीजेपी का वोट शेयर अब देखिए, अमित मालवीय जी को बोलिए उसको मानना पड़ेगा उनको। बीजेपी का वोट परसेंटेज कहाँ से कहाँ गिर गया और वोट गए कहाँ? शुभेंदु अधिकारी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो कुछ दिन पहले बोल के आया, हम सब मैनेज करके चला आया, कैसे होना है हम लोग देख लेंगे। दिलीप घोष जो बीजेपी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, वो कुछ दिन पहले बोल दिया कि हम लोग इस चुनाव में हारने वाला है। इसका मतलब इट इज ए प्रीफिक्स गेम। प्लान हो गया था बहुत पहले कि कांग्रेस का साथ सीपीएम का गठबंधन का जो कैंडिडेट है कांग्रेस का, उसको बीजेपी पूरा सपोर्ट कर देगा। क्या ये प्रिंसिपल है? क्या इसी कांग्रेस को सामने रखते हुए बीजेपी को हराया जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, एक कमेंट कौशिक करना चाह रहे हैं। कौशिक, नागालैंड का मैंने जिक्र किया था, आर्म्ड फोर्सेस जो स्पेशल पावर्स एक्ट है उसको लेकर बहुत ज्यादा वहां पर रोष है लोगों में,
और वो जो बड़ा कदम गृह मंत्री ने उठाया वो काफी हद तक कमाल करता दिख रहा है। या बीजेपी एनडीपीपी से बेटर किया है बीजेपी ने। बीजेपी ने 20 सीट में कॉन्टेस्ट किया था और 20 में से 12 में जीत हासिल हुई है। स्ट्राइक रेट बेटर है, स्ट्राइक रेट बेटर है। एनडीपीपी ने 40 सीट में कॉन्टेस्ट किया था। इनफैक्ट चुनाव से पहले बीजेपी के जो लोकल यूनिट है उन्होंने डिमांड किया था कि हमें ज़्यादा सीट दिया जाए, हम अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। लेकिन सेंट्रल यूनिट और रियो के बीच जो बातचीत हुई उसके वजह से बीजेपी को 20 सीट ही मिला। अब देखिए नागालैंड में 23 सीट अन्य दलों को मिला है, कुल मिला के 23 सीट। सो 23 ऐसे रेडिकल सीट्स है जिसमें फ्री रेडिकल जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि किसी के पास 2 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 5 है। हाँ। तो इन सबको बीजेपी कभी भी अपने झोले में डाल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है पास्ट में बीजेपी को ये करते हुए। अगर ऐसा कुछ हो गया तो 12 और ये 23 के साथ मिलकर बीजेपी खुद ही सरकार बना सकते हैं, तब रियो की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी होगा, बट ये संभावना नागालैंड में है और इसी से बीजेपी की ग्रोथ को देखा जाता है। और सबको कुछ ना कुछ मिला है नागालैंड में, सिर्फ एक ही पार्टी को नहीं मिला। कांग्रेस को शून्य मिला है, लास्ट टाइम भी शून्य था, इस बार भी शून्य। रोहन जी, कोई भी पार्टी, एनसीपी, एलजेपी, जेडीयू, कोई भी पार्टी जिसने कॉन्टेस्ट किया सबको कुछ ना कुछ मिला है। सिर्फ कांग्रेस ही एक पार्टी रहा जिसको कुछ भी नहीं मिला।